ये अमेरिकी एफबीआई की एक ऐसी वार्निंग है कि जो हाल ही में पूरी दुनिया के लोगों के लिए जारी की गई है। इस वार्निंग के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से चीन की एक जाली पुलिस दुनिया भर के लोगों को, स्पेशली तौर के ऊपर जो चीनी निजात दूसरे मुल्कों के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से लूट रहे हैं और किस तरीके से उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वो अपने अकाउंट के अंदर एक सेकंड में डलवा लेते हैं। बड़ा जबरदस्त किस्म का ये धोखा दिया जा रहा है लोगों को, और इसके अंदर अब बरतानिया के, अमेरिका के और दूसरी दुनिया के जो लोग हैं इसकी जद में अब वो भी आ रहे हैं। और इस हवाले से आलमी सतह के ऊपर मुसलसल बात की जा रही है, रिपोर्टिंग की जा रही है। जो दुनिया के बड़े बड़े जरीदे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर इस हवाले से ये वार्निंग जो है ये ज्यादा सामने लाई जा रही है कि भाई लोगों बचो, ये जो जाली पुलिस एक आ गई है इससे बचो, क्योंकि इसने बड़े दिलचस्प तरीके से पूरी दुनिया के लोगों को लूटने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अब बीबीसी ने इसके ऊपर एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जारी की है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजे की है कि किस तरीके से लोगों को जाली पुलिस लूट रही है और उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ गेम क्या हो गई है। अब इसके अंदर जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, बीबीसी ने लिखा कि दुनिया भर में मौजूद चीनी बाशिंदों को एक नए तरीके से जालसाजी का सामना है जिसमें मुजरिम पुलिस का रूप धारकर उन्हें धोखा दे जाते हैं। एक चीनी निजात बरतानी खातून ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन धोखेबाजों को दे दी थी जो पुलिस की वर्दी में पुलिस स्टेशन से मुशाबहत रखने वाली जगहों से उन्हें वीडियो कॉल्स करते थे। हेलन यंग को अब भी उस दिन के बारे में डरावने ख्वाब आते हैं जब उन्हें इस बात का यकीन दिलाया गया था कि उनका नाम चीन के इंतहाई मतलूब मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल है। चीनी पुलिस का रूप धारे जालसाज लंदन में मुकीम अकाउंटेंट हेलन यंग को भी ये यकीन दिलवाने में कामयाब हुए कि उनका नाम चीन में बड़े पैमाने के फ्रॉड के केस में शामिल है। हेलन के सामने मनगढ़ंत शवाहिद का एक ऐसा पहाड़ खड़ा किया गया जिससे ये साबित होता था कि वो एक ऐसे जुर्म में मुलविस हैं जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। उसके बाद जब जाली पुलिस अफसरान ने उन्हें चीन वापस बुलाकर जेल भेजने की धमकी दी तो हेलन ने बरतानिया में रहने की कोशिश में उन्हें अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी 29,000 पाउंड जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं जमानत के तौर पे रकम भेज दी। हेलन कहती हैं कि वो अब भी खुद को बेवकूफ़ महसूस करती हैं। ये फ्रॉड इतना काबिल यकीन था कि वो जान ही नहीं पाएंगे उनके साथ जो हो रहा है वो सच नहीं है। सुनने में हेलन की कहानी गैर मामूली लग सकती है, लेकिन वो अकेली नहीं जिनके साथ ऐसा हुआ। ऐसे कई केसेस सामने आने के बाद दुनिया भर में मौजूद चीनी सफारत खानों के अलावा एफबीआई ने भी लोगों को इंतबाह जारी किए हैं। ऐसे ही एक केस में लॉस एंजलिस में मुकीम एक खातून ने धोखेबाजों की जानिब से उन्हें चीन वापस ले जाने की धमकी के बाद मुबैना तौर पर $30 लाख उनके हवाले कर दिए। आमतौर पर ऐसे फ्रॉड का आगाज एक बेजरर कॉल से होता है। हेलन के केस में उन्हें एक शख्स का फोन आया जो चीनी कस्टम का एहलकार होने का दावा कर रहा था। उसने हेलन को बताया कि इनके नाम पर भेजे गए एक गैर कानूनी पार्सल को रोका गया है। हालांकि हेलन ने तो कुछ भेजा ही नहीं था। उन्हें कहा गया अगर उनको लगता है कि किसी ने उनकी शनाख्त चुरा कर यह काम किया है तो उन्हें पुलिस रिपोर्ट करवानी होगी। अगरचे हेलन को शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने फोन नहीं रखा। वो कहती हैं मुझ जैसे शहरी जो चीन में पले बड़े हैं उन्हें बचपन से फर्मा बरदारी सिखाई जाती है, लिहाजा पार्टी जब मेरे वालिदैन मुझसे पूछ गुछ करने को कहते हैं तो ऐसा कम ही होता है कि मैं इससे इनकार कर दूं। हेलन की कॉल फिर एक ऐसे शख्स को मुंतकिल की गई जिसने अपनी शनाख्त पुलिस एहलकार ऑफिसर फीन के तौर पर करवाई। जब हेलन ने सबूत मांगा कि क्या वाकई वो पुलिस अफसर हैं तो उन्होंने हेलन को वीडियो कॉल पर बात करने का मशवरा दिया। जब उन्होंने वीडियो कॉल पर राब्ता किया तो उनको वर्दी में मुलविस एक शख्स नजर आया जिसका चेहरा पुलिस आईडी पर मौजूद तस्वीर से मिलता था। उसके बाद ऑफिसर फिंग ने अपने फोन से उन्हें अपने आसपास का मंजर दिखाया जो बज़ाहिर एक बाकायदा पुलिस स्टेशन लग रहा था, जहां वर्दी में मुलविस कई पुलिस अफसरान काम करते दिखाई दे रहे थे और एक डेस्क पर पुलिस का बड़ा सा लोगो लगा हुआ था। हेलन कहती हैं उस वक्त इनके तमाम शकूक व शुबहात दूर हो गए। मैंने कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आजकल इतने मुजरिम हो गए हैं तो मोहतात रहना पड़ता है। वो बात कर रहे थे तो उसी दौरान हेलन को पस मंजर में स्पीकर पर एक पैगाम सुनाई दिया जिसमें ऑफिसर फिंग को हेलन के बारे में फोन कॉल रिसीव करने को कहा जा रहा था। ऑफिसर फिंग उन्हें वहीं कॉल रोककर कॉल सुनने चले गए। जब ऑफिसर फिंग वापस आए तो उन्हें मुबैना तौर पर हेलन के नाम पर भेजे जाने वाले गैर कानूनी पार्सल में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उन्होंने हेलन को बताया कि इन्हें इत्तला मिली है कि हेलन पर एक बड़े माली फ्रॉड में मुलविस होने का शुबा है। मैंने कहा यह बकवास है और सिर्फ सबूत की अहमियत होती है। हेलन को बज़ाहिर बैंक स्टेटमेंट नजर आने वाला एक दस्तावेज दिखाया गया जिसमें इनके नाम पर एक खतीर रकम मुंतकिल की गई थी। ऑफिसर फिंग ने उनसे कहा कि अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें असली मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। उन्होंने हेलन से एक मुआहदे पर दस्तखत करने को कहा गया जिसमें इनसे इस बारे में किसी से बात न करने का वादा लिया गया था। उन्हें खबरदार किया गया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मजीद 6 माह कैद हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को बताया कि चीनी पुलिस ने आपका इंटरव्यू किया है तो वो आपकी जान को खतरा भी लाहक हो सकता है।
धोखेबाजों ने हेलन को एक ऐप डाउनलोड करने पर भी मजबूर किया ताकि वो हर वक्त हेलन की बातें सुन सकें। अगले चंद दिन हेलन ने मामूल के मुताबिक अपने काम पर जाने की कोशिश की। उन्होंने अपना वक्त बयान लिखने में गुजारा जो उन्हें जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। इन्हें इस बयान में अपनी जिंदगी के हर पहलू की तफसील लिखने को कहा गया था। फिर ऑफिसर विंग ने उन्हें कॉल करके मुत्तले किया कि कई मुश्तबा अफराद अब हिरासत में हैं। उन्होंने हेलन को मुल्ज़िमान के तहरीरी बयानात दिखाए जिनमें कई अफराद ने उन पर इल्जाम लगाया था। हेलन को एक वीडियो भी भेजी गई जिसमें एक मर्द कैदी को पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म करते देखा जा सकता था। उस शख्स ने वीडियो में बताया कि हेलन उसकी बॉस हैं। वीडियो को गौर से देखने में पता चलता है कि मुश्तबे शख्स ने एक बड़ा सा मास्क पहन रखा है जिसकी वजह से ये बताना मुमकिन नहीं कि आया जो आवाज वीडियो में सुनी जा रही है वो उसी की है या नहीं। उस वीडियो में कोई भी ऐसा जाली साउंड ट्रैक शामिल करना बहुत आसान है जिसमें हेलन या किसी और के नाम का जिक्र हो, लेकिन हेलन पर इसका गहरा असर पड़ा। उन्हें यकीन था कि वो वाकई पुलिस के साथ बात कर रही हैं। जब मैंने अपना नाम सुना तो मुझे उल्टियां होने लगी। मुझे यकीन हो गया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। हेलन एक बरतानवी शहरी हैं, लेकिन जब उन्हें ऑफिसर फिंग ने बताया कि उन्हें चीन के हवाले कर दिया जाएगा तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीन कर लिया। उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप अपना बैग पैक कर लें, पुलिस आपको एयरपोर्ट ले जाने के लिए आ रही है। हेलन को बताया गया कि अगर वो जमानत जमा करवा दें तो उनकी हवालगी का मामला रुक सकता है। उन्हें 29,000 पाउंड मुंतकिल करने के लिए कहा गया। हेलन कहती हैं मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसे इसके एक फ्लैट के लिए पैसे दूंगी। कुछ दिन बाद ही जाली पुलिस वापस आई। उसने हेलन को मजीद 2.5 लाख पाउंड जमा करवाने को कहा। हेलन कहती है कि वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। अगर मैं चीन वापस जाती तो शायद कभी वापस ना आ पाती। जब हेलन ने एक दोस्त से रकम उधार लेने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी बेटी को इस बारे में आगाह कर दिया। फिर हेलन ने अपनी बेटी को खुलकर सब बता दिया, लेकिन अपनी बेटी से बात करने से पहले उन्होंने अपना फोन किचन के एक दराज में रखा और बेटी को बेडरूम में ले जाकर सर पर कम्बल डाल दिया ताकि उनकी बातें कोई ना सुने। हेलन की बेटी ने तहम्मुल से अपनी मां की बात सुनी और उन्हें वजाहत की कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो एक फ्रॉड था। हेलन की बैंक ने उनकी रकम वापस कर दी, लेकिन इसका अंजाम कहीं बुरा हो सकता था। वो कहती है मैं 2 हफ्तों तक मुश्किल सो पाई थी। जब कोई आपके फोन की निगरानी कर रहा हो तो आप कैसे सो सकते हैं। नींद की कमी की वजह से उनकी गाड़ी का 2 बार हादसा भी हुआ। दूसरी मरतबा गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वो कहती है मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन ऐसा हो सकता है इस किस्म के धोखेबाज लोगों की जान भी ले सकते हैं। ऐसे फ्रॉड के शिकार दीगर अफराद को इससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन ग्रामी, देख लीजिए ये कहानी मैंने आपको जो सुनाई है कि किस तरीके से वहां पर फ्रॉड किया जा रहा है लोगों को। एक जाली पुलिस जो है वो किस तरीके से उनको लूट रही है और समझ ही नहीं आ रही उनको कि क्या हो सकता है। अच्छा, फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने आगे लिखा कि जब बैरून मुल्क मुकीम चंद चीनी तलबा जाली पुलिस के मुतालबात पूरे नहीं कर सके तो उन्हें अपने खानदानों से तावान तलब करने के लिए खुद के अगवा का ड्रामा रचाने पर मजबूर किया गया। एक पुलिस एहलकार कहते हैं कि मुतासरीन को उनकी अपनी ऐसी वीडियो बनाने पर मजबूर किया जाता है जिसमें ऐसा लगे जैसे इन्हें अगवा कर लिया गया है। रस्सियों से बांधकर उनके जिस्म पर टमाटर की चटनी लगाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है जैसे उनका खून बह रहा है और वो अपने प्यारों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। उसके बाद उन तालिब इल्मों को खुद को दूसरों से अलग थलग रहने का हुक्म दिया जाता है, जबकि दूसरी जानिब धोखेबाज इनकी तस्वीर को तावान की गर्ज से चीन में इनके घर वालों को भेजते हैं। मुतासा अफराद को दूसरों को धोखा देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। धोखा दही करने वाले अपने शिकार को ये यकीन दिलवाते हैं कि वो चीनी हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। वो उन्हें दस्तावेजात भेजते हैं और उनसे बतौर चीनी पुलिस अफसर हलफ भी लेते हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद मुतासर शख्स जो पहले ही मुजरिमों को रकम दे चुका है उसे ऑस्ट्रेलिया में दूसरे चीनी तलबा की निगरानी या उन्हें डराने के लिए भेज दिया जाता है। माहिरीन के ख्याल में इनमें से अक्सर फ्रॉड के पीछे चीनी मुनज़्ज़म जराइम के ग्रुप हैं। ये जराइम पेशा ग्रोह म्यांमार, कम्बोडिया और लाओस जैसे ममालिक से काम कर रहे होते हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक पिछले साल के दौरान कई हजार मुश्तबे अफराद चीन वापस आ चुके हैं। हमने जापान में एक ऐसे तालिब इल्म से बात की जिन्हें अंदाजा हो गया था कि मुजरिम उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने धोखेबाजों के साथ होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी। अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी शेयर की। उस रिकॉर्डिंग में फ्रॉड करने वालों को तालिब इल्म से कहते सुना जा सकता है कि अगर उन्होंने इस कॉल के बारे में किसी को भी बताया तो तफ्तीश खतरे में पड़ सकती है। जब उन्होंने रकम देने से इनकार कर दिया तो धोखेबाजों ने उनका पीछा छोड़ दिया। वो जानते हैं कि वो खुशकिस्मती से इस फ्रॉड से बच निकले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। जब भी आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो आप मोहताज जरूर रहें। और ये काम पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी बड़े फ्रॉडी इसी तरह की कॉल और इस तरह के मैसेज आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सदका जारी समझते हुए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।